बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कुरैशी विद खालदा के चैनल में वेलकम करती हूँ आप लोगों को। और आज मैं फिर आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे मैं शूज़ बना रही हूँ। आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे थे इसके। मेरी कोशिश होती है कि जो आप लोगों की रिक्वेस्ट होती है उसकी ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं अपनी वीडियो बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बूटीज़ बनाती हूँ जिसको शूज़ कहा जाता है। बहुत इजी मेथड से मैं बना रही हूँ ये। और ये जो साइज़ आप देख रहे हैं ये 3 to 6 मंथ की बेबी का साइज़ है ये। और अगर आपने इसको न्यू बॉर्न का बनाना है, 0 साइज़ की बेबी का बनाना है, तो फिर आप इसकी साइज़ को कम भी कर सकते हैं। इसकी जो स्टिचिंग होगी उसको स्टिच को आप थोड़ा सा कम कर देंगे आप। तो जब कम करेंगे तो वो फिर न्यू बॉर्न को भी आ जाएगी। 9 to 12, 6 to 9 अगर मंथ्स की बेबी का बनाना है आपने, तो इसकी स्टिच को आप फिर इंक्रीज़ कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो वो फिर उसका भी आप आराम से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि सबसे बेस्ट जो तरीका ये होता है कि आप मेरी स्टिच पे ना जाएं। आपका जो बेबी है उस बेबी के साइज़ ले लें आप। उसके जो पाँव का साइज़ होता है वो आप ले लें कि कितने सेंटीमीटर आ रहा है, कितने इंचेस आ रहा है। उसके हिसाब से फिर आप उतनी ही चेन लेके या फिर शूज़ उसको पहना के इस तरह से करके आप उसकी साइज़ लेके तो आप फिर वो जो है वो शूज़ बना सकते हैं आप लोग। वो सबसे बेस्ट होता है। इस तरह से नहीं बन पाते हैं कि हम अब हर एक बच्चे का देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हेल्दी होते हैं, उनका पाँव भारी होता है। कुछ जो होते हैं बहुत वीक बच्चे होते हैं, तो उनका जो पाँव होता है वो थोड़ा पतला होता है। उनकी स्टिचिंग में और एक हेल्दी बच्चे की जो स्टिचिंग में उसमें फिर फ़र्क आ जाता है, शूज़ में आ जाता है। तो सबसे बेस्ट मेथड मैंने जो आपको बताया है वो ये है कि आप बच्चे के पाँव का साइज़ ले लें और उसके पाँव के हिसाब से ही आप फिर स्टिच रखें और उसके हिसाब से ही फिर आप वो बूटीज़ या शूज़ जो बना रहे हैं वो आप बनाएं। स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पर जो मैंने वूल लिया है ये मैंने एक्रेलिक वूल है मेरे पास, और ये लूज़ वूल मिलता है केजी के हिसाब से मिलता है। तो ये वो वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है, वॉश भी किया है, लेकिन इसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये एडवाइस दूँगी कि अगर आप न्यू बॉर्न बेबी का बना रहे हैं, अपने बेबी के लिए बना रहे हैं आप लोग, तो आप 100% प्योर वूल लें आप। वो सबसे बेस्ट है। न्यू बॉर्न बेबी की स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है और एक्रेलिक जो होता है वो थोड़ा पॉलिस्टर होता है, वो बहुत हार्ड भी होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। तो वो बच्चों के लिए थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो मेरे नॉलेज में है वो उनकी स्किन को थोड़ा सा फिर वो डैमेज कर देता है या फिर उनकी स्किन को एलर्जिक हो जाती है उनकी स्किन पे। तो अगर आप कैप बनाते हैं, शूज़ बनाते हैं या फिर स्वेटर वगैरह बनाते हैं, तो न्यू बॉर्न बेबी के लिए मैं आपको यहाँ पर यही एडवाइस दूँगी कि 100% प्योर वूल लें आप। वो सबसे बेस्ट है। वो उससे जो होता है बेबी की स्किन को जो होती है एलर्जिक नहीं होती है। मैं यहाँ पर जस्ट आपको सिखा ही रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये एक्रेलिक लिया है। लेकिन आप अगर लेंगे अपने बेबी के लिए तो आपने फिर आप 100% प्योर वूल लें आप। 3 प्लाई का वूल है ये मेरा, और 3 प्लाई के वूल के साथ जो मैं हुक ले रही हूँ वो मैं 3 नंबर का मैं यहाँ पर हुक ले रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने स्लिप नॉट बनाना है। तो ये आपका कहलाता है स्लिप नॉट। ये हमारा स्लिप नॉट बन गया। और अब मैंने यहाँ पर चेन लेनी है, 41 चेन लेनी है। 40 और 1 41 मैं यहाँ पर चेन लूँगी। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल ये जो हम यहाँ पर चेन लेंगे, यहाँ पर 41 चेन लेंगे। 41 चेन मैं यहाँ पर ले चुकी हूँ। अब आप देख सकते हैं ये टोटल जो मैंने चेन यहाँ पर ली है ये 41 चेन है। अब 41 में से आपका जो ये लास्ट वाला जो स्टिच है ये आपका स्किप हो जाएगा, इसको हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास अब कितनी चेन रह जाएंगी, 40 चेन रह जाएंगी। 40 हमारे पास यहाँ पर चेन रह जाएंगी। तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है टोटल 40 चेन के ऊपर ये बन रहा है, 40 चेन के ऊपर बन रहा है। अगर आपने इसी तरह से अब आपने न्यू बॉर्न बेबी का बनाना है तो फिर न्यू बॉर्न बेबी के लिए आप 35 चेन ले लें आप यहाँ पर। अगर आपने 6 to 9 मंथ्स की बेबी का बनाना है तो फिर आप इसको इंक्रीज़ कर दें, आप 45 ले लें आप यहाँ पर।
इसी तरह से आपने, जैसे कि मैंने बताया कि आपने अपनी बेबी के जो पाँव है उसके हिसाब से ही आपने वो पैटर्न आपने बनाना है। तो अगर जो है मैं जो यहाँ पर बना रही हूँ वो मैं 3 to 6 मंथ की बेबी का बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 41 चेन ली है। अब 41 में से जो होगा 1 चेन आपकी स्किप हो जाएगी, तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पर रह जाएंगी 40 चेन रह जाएंगी, 40 चेन रह जाएंगी। तो 40 चेन के ऊपर मैं वर्क करूँगी, काम करूँगी। अब आपका ये ऊपर वाली चेन आपकी स्किप हो गई और अब आपने सिंगल क्रोशे से हमने ये पूरा पैटर्न बनाना है। कोई स्टिच आपने इस पर यूज़ नहीं करना, जस्ट आपने इसके अंदर सिंगल क्रोशा लेना है। अब आप ये देख रहे हैं चेन के जो बैक वाले लूप्स हैं वो मैं वहाँ से स्टिच उठा रही हूँ यूँ करके, और ये जो स्टिच है हमारा ये कहलाता है सिंगल क्रोशा। बिगनर्स जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको ये बता रही हूँ मैं स्टिच के बारे में कि जो हम इस तरह से लेते हैं, ये हमने लूप के अंदर लिया और हुक से हमने बाहर निकाला, तो ये 2 लूप्स हो गई, तो ये आपका कहलाता है सिंगल क्रोशा। अब ये जो लाइन है हमारी 40 चेन की जो लाइन है ये फुल हमारी बनेगी सिंगल क्रोशे से। तो अब मैं इसको पूरा कवर कर रही हूँ सिंगल क्रोशे से, एंड तक मैं इसी तरह से बनाऊंगी, यहाँ तक पूरा एंड तक मैं बनाऊंगी सिंगल क्रोशे से। फिर नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ आप लोगों को। 40 चेन को मैंने कवर कर लिया है सिंगल क्रोशे से। अब आपने करना क्या है, आपने जो यान है आपका, इसको आपने कट नहीं करना, आपने इसको इसी तरह से छोड़ देना है, इसको अब हमने कंटिन्यू करना है आगे। तो अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ से 15 जो थी, ये जो लूप्स आपको नज़र आ रहे हैं सिंगल क्रोशे के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ तक आपने 15 अपने लूप्स को आपने छोड़ दिया यहाँ से। और अब हम जो 16 वाला है ये वाला, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वाइट वाला पार्ट। थोड़ा सा हम इसको करेंगे डिज़ाइन में लेकर आएंगे, जिस तरह से ये मैंने किया है। तो ये मैंने यहाँ से 10 चेन को मैंने स्किप कर दिया था और फिर मैंने 10 पे मैंने जो था मैंने वाइट वाला जो है ये पार्ट मैंने किया, कवर किया मैंने। तो अब आपने करना क्या है, मैं वाइट वाला लूँगी यहाँ पर, और सेम आपने इसी तरह से बनाना है, सिंगल क्रोशे से ही बनाना है, कोई दूसरा स्टिच यूज़ नहीं करना आपने। सिंगल वो लेंगे, स्लिप स्टिच लेंगे हम यहाँ पर, ये आपने स्लिप स्टिच ले लिया। और अब आपने क्या करना है, 15 जो है मैंने यहाँ पर स्किप कर दिए, ठीक है। ये मेरी 15 पे मैंने यहाँ पर मार्क लगाया है, तो ये 16 वाला मेरा जो है ये लूप है ये। अब यहाँ पर आपने सिंगल क्रोशा आपने स्टार्ट करना है, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, टोटल मैं यहाँ पर लूँगी 10 लूँगी, 2, और ये हो गया 3, ये हो गया 4 के बाद ये 5, और ये हो गया 6, 7, 8, 9, और ये हो गया 10। अब आप अगर इसको काउंट करेंगे तो यहाँ से भी आपका 15 ही आएगा। 15, 15, 30 हो गए हमारे ये, ठीक है। 15 यहाँ से और 15 यहाँ से हमारे हो गए, तो 15, 15, 30 और बीच में ये 10 हो गए, तो 30 और ये 10, 40। तो हमारा ये जो पूरा जो है हमारा 40 में ये हमारा कवर हो गया है। अब आपने करना क्या है, आपने इसके ऊपर 6 आपने जो है वो 6 रॉ बनानी है। तो अब आपने यूँ टर्न लेना है और आपने दोबारा डायरेक्ट आपने यूँ स्टार्ट कर लेना है सिंगल क्रोशा। ये हो गया एक दफ़ा, ये हो गया दूसरा। तो टोटल जो इसके ऊपर ये जो 10 हमने लिए हैं, इसके ऊपर टोटल जो रॉ बनेंगी वो 6 रॉ बनेंगी आपकी, 6 रॉ आपने बनानी है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशा ही ले रही हूँ, मैंने कोई स्टिच दूसरा नहीं लिया है। कोशिश करें कि सिंगल क्रोशे से ही इसको बनाएं, क्योंकि सिंगल क्रोशे से थोड़ा सा ये हार्ड बनता है। अब नेक्स्ट ये स्टिच हो गया हमारा 9, और लास्ट वाला जो था हमारा ये हो गया 10। ये मार्क हटा देते हैं अब यहाँ से, हमें इसकी नीड नहीं है अब। तो ये अब मेरा हो गया 10। अब आपने दोबारा फिर यूँ टर्न लेना है और फिर आपने इसके अंदर दोबारा फिर स्टिच यूँ लेना है डायरेक्ट आपने। तो ये हमारी अब हो गई 3rd रो, तीसरी रो हो गई है मेरी।
इसी तरह से टोटल मैंने इसके ऊपर जो रॉ बनानी है वो 6 रॉ बनानी है। तो ये मेरी थर्ड वाली है, तीसरी रॉ जा रही है मेरी, 3 मज़ीद और इसके ऊपर इसी तरह से सिंगल क्रोशे से मेरी जो है ये रॉ बनेंगी। तो अब इसको कंप्लीट करते हैं। 3 हो गई हैं, 3 और बनाते हैं इसके ऊपर। अब आप देख सकते हैं ये 6 रॉ मैंने इसके ऊपर बना दी हैं। तो जब 6 रॉ बन जाएंगी तो ये हमारा जो है ये पैटर्न कुछ इस तरह से ये बनेगा हमारा। अब आप ये देख सकते हैं, इसको आप नोट कर लें आप कि जब आप 6 रॉ बना लेंगे तो आपका ये पैटर्न कुछ इस तरह से बनेगा। अब हमने क्या करना है, हमने 1 चेन लेना है और इसको वाइट वाले को हम कट कर देंगे। तो 1 चेन ले लिया हमने और इसको हम कट कर देंगे। अब आपने जो है ये जो हमने यहाँ पर छोड़ दिया था येलो वाला, तो अब येलो वाले को आपने कंटिन्यू करना है। तो येलो वाले को हम किस तरह से कंटिन्यू करेंगे, हमारी एक रॉ हमारी बन गई थी, तो टोटल आपने इसके ऊपर 8 रॉ सिंगल क्रोशे की आपने बनानी है। टोटल हमारी जो बनेगी इसके ऊपर रॉ बनेगी वो 8 रॉ बनेगी। एक बन चुकी है तो 7 मैंने इसके ऊपर और बनानी है। अब आपने क्या करना है, 1 रॉ आपकी डन हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब आपने यूँ टर्न लेना है, टर्न लेके डायरेक्ट आपने इस स्टिच में यूँ लेना है सिंगल क्रोशा। ये 1 हो गया और ये 2 हो गई। तो इसी तरह से हमने इस रॉ को सेम टू सेम इसी तरह से सिंगल क्रोशे से हमने इसको बनाना है। 15 थी हमारी यहाँ पर एक साइड पे और 15 दूसरे साइड पे थी। इसको हमने सिंगल क्रोशे से ही हमने यूँ रखना है। तो टोटल जो हमारी बनेगी ये रॉ हमारी बनेगी 8 बनेगी। एक बन चुकी है, दूसरी मैं बना रही हूँ। ये दूसरी रॉ है मेरी। बहुत इजी मेथड है और आपको फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको एक पेपर पे नोट करते जाएं। आप लोग जो बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, उनको फिर वो एक पेपर पे नोट कर लें इसको। अब आप यहाँ देख सकते हैं 15 सिंगल क्रोशा जो था मेरा वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है आपका, इस पार्ट में आपने 6 सिंगल क्रोशा लेना है। तो 6 हमारी रॉ थी और 6 ही आपने यहाँ पर सिंगल क्रोशा लेना है। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये लिया यहाँ पर 1 टाइम सिंगल क्रोशा, 1 हो गया, और फिर इसके बीच में यहाँ से लिया 2 सिंगल क्रोशा, फिर ये हो गया तीसरा सिंगल क्रोशा 3, और ये हो गया 4 सिंगल क्रोशा, ये हो गया 5 सिंगल क्रोशा। और अब आपने ये जो हमारी थी टोटल कितनी थी, 10 थी हमारी। तो 10 की ये वाली जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपने 2 दफ़ा आपने सिंगल क्रोशा लेना है। ये एक तो हमारी इसकी पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। 6 जो थी, 6 हमारी सिंगल क्रोशा हमारी कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 5 6 हमारी इसकी इस जो थी इसकी कंप्लीट हुई है। तो अब हमने यहाँ की हमने 10 हमने कंप्लीट करनी है। तो दोबारा फिर जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपने यहाँ पर दोबारा फिर क्या करना है, आपने एक दफ़ा फिर से आपने सिंगल क्रोशा लेना है, यानी कि 2 दफ़ा आपने लेना है। सेम हम जब यहाँ पर भी इस साइड पे भी जब आएंगे तो हमने 2 दफ़ा सिंगल क्रोशा लेना है हमने यहाँ पर। तो ये अब आपकी 2 दफ़ा हो गई सिंगल क्रोशा। अब आपने नेक्स्ट लेना है 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4 5 और ये 6। लूज थोड़ा सा नहीं रखना है आपने, टाइट टाइट करना, जिस तरह से आपने देखा होगा कि शूज़ थोड़े टाइट टाइट होते हैं, हार्ड शेप में होते हैं। तो इसी तरह से हम जब सिंगल क्रोशा बनाएंगे तो हमने लूज लूज नहीं रखने, स्टिच को अपने थोड़े टाइट टाइट रखने हमने, ताकि ये हार्ड बने ये हमारा। अब आपने ये 9 आपके हो गई हैं, यहाँ पर ये पूरी टोटल 9 हो गई हैं। लास्ट अब आप आ गए हैं 10 पे, तो यहाँ पर आपने 2 दफ़ा सिंगल क्रोशा लेना है। और सेम जब हम यहाँ पर अब आएंगे तो यहाँ पर भी हमारी 6 होंगी, लेकिन 6 में एक हमारा ये ऊपर बन गया है 1, यानी कि 1, और ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4, ये हो गया 5, और लास्ट कॉर्नर में हमारा ये हो गया 6।
6 रो थी तो हमने 6 ही सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब हमारा ये जो हमारा था 15 वाला, ये तो सेम वैसे ही बनेगा। तो ये अब आपका 15 आपने इसी तरह से बनाना है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा यहाँ से मुश्किल था, वो मैंने आपको बता दिया है। पूरी रो मैंने शेयर किया आपके साथ। ये पूरी 6 सिंगल क्रोशिया, 6 सिंगल क्रोशिया, ऊपर 10 सिंगल क्रोशिया। लेकिन जब इस कॉर्नर में आप आएंगे तो इस कॉर्नर में आपने 2-2 दफ़ा आपने सिंगल क्रोशिया लेना है। और ये जो थी हमारी टोटल हमारी 15 जो है सिंगल क्रोशिया है। ये 15 एक साइड से है, 15 दूसरे साइड से है और सेंटर में 10 है। तो टोटल ये 40 चेन पे हमारा ये वर्क हो रहा है। अब हमने ये जो रो है हमारी सेम इसी तरह से बनेगी, कोई आपने इसमें कोई वो चेंज नहीं करना स्टिच। दो दफ़ा जो है मेरी रॉ बन चुकी है। ये मेरी एक रॉ इसके ऊपर बनी है और नीचे ये 2 हो गई है। अब मैं थर्ड रॉ की तरफ जा रही हूँ, तीसरे रॉ की तरफ जा रही हूँ। तो दोबारा फिर आपने यू टर्न लेना है और डायरेक्ट आपने इसके अंदर स्टिच लेना है सिंगल क्रोशिया। तो ये रॉ जो है हमारी ये कौन सी है, ये तीसरी रॉ है। टोटल इसके अंदर कितनी रॉ बनेंगी, 8 रॉ बनेगी हमारी। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर भी मैंने सिंगल क्रोशिया ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ और थोड़ा हार्ड सा ले रहे हैं। वो नहीं करना आपने, लूज़ लूज़ नहीं रखना आपने, हार्ड थोड़ा सा रखना है। हार्ड से मतलब ये है कि आपने खींच के स्टिच रखने हैं, आपने लूज़ नहीं रखने आपने। तो अब आपने सेम आपका ये इसी तरह से बनेगा। इसके अब आपने कोई चेंजिंग नहीं लानी। तो सेम आपकी बेस बन चुकी है बूटीज़ की और अब आपने सेम इसी तरह से आपने स्टिच रखना है बस। तो टोटल आप इसके ऊपर आप बनाते जाएं, 8 रॉ इसके ऊपर आपने बनानी है टोटल। अब आप ये देख रहे हैं मैं यहाँ पर आ गई हूँ, यहाँ पर भी सेम इसी तरह से बस स्टिच आपका बनेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसकी बेस बनाना वो थोड़ा मुश्किल था, अब कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। बस आप इसको कंटिन्यू रखें और इसी तरह से टोटल आपने 8 रॉ आपने इसके ऊपर बनानी है। काउंट करते जाइएगा। तो ये हमारी जो रॉ जा रही है ये तीसरी रॉ जा रही है। अब आप ये देख रहे हैं मैं यहाँ पर आ गई हूँ, इस स्पेस में आ गई हूँ। सेम बस वैसे ही मैंने स्टिच रखे हैं, कोई मैंने इंक्रीज़ नहीं किया है, कोई डिक्रीज़ नहीं किया है, कुछ नहीं किया मैंने। सेम बस इसी तरह से हम बनाते जाएंगे टोटल 8 रॉ। आपने कोई स्टिच में कोई तब्दीली नहीं लेकर आनी है। चलें जी, अब इसको कंप्लीट करते हैं। 8 रॉ में कंप्लीट करती हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी आपको कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने। यहाँ मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अब आपने इसी तरह बस सेम रखना है। टोटल आपने इसके ऊपर 8 रॉ बनानी है। तो ये 3 रॉ मेरी बन गई है, मज़ीद 4 और बनेंगी इसके ऊपर। टोटल मेरे यहाँ पर 8 राउंड मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब आप देख रहे हैं जब हम 8 बना लेते हैं, यहाँ राउंड बना लेते हैं 8, तो ये कुछ इस शेप में यूँ इस तरह से ये आ जाता है आपका। इसमें हमने कोई डिक्रीज़ नहीं किया, कोई इंक्रीज़ नहीं किया, सेम वैसे ही हमारे ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न हमारा सेम वैसे ही बना है। टोटल जो है यहाँ पर स्टिचेस कितने थे, 40 थे। तो ये 40 के 40 ही आपके पास ये आए हैं। ये इसमें अब मैंने कोई इंक्रीज़ नहीं किया, कोई डिक्रीज़ नहीं किया, कोई मैंने स्टिच कम नहीं किया ना ज़्यादा किया है। तो ये 40 के 40 ही आपके पास जो है ये वो है स्टिच हैं आपके पास। अब आपने क्या करना है, बिगनर्स जो हैं वो ले लें, एक पेज ले लें और उस पेज पे अब आप लिखते जाएं। करना क्या है आपने, ये जो फर्स्ट वाला है इस फर्स्ट में आपने 1 टाइम सिंगल क्रोशिया लिया, एक दफ़ा लेने के बाद अब आपने क्या करना है, अब हम कम करेंगे। कम किस तरह करेंगे, 5 दफ़ा हमने कम करना है, यानी कि 5 टाइम जो है हम वो स्टिच हम लेंगे और डिक्रीज़ करेंगे, हम कम करेंगे हम। तो ये एक दफ़ा कम किस तरह करते हैं वो भी आप लोग सीख लें। जो फर्स्ट टाइम जो जिनको डिक्रीज़ का नहीं पता, ये आपने एक लिया, दोबारा फिर नेक्स्ट स्टिच में आपने लिया, एक मैंने यहाँ से स्टिच लिया, दूसरे मैंने यहाँ से स्टिच लिया, इसको मैंने यूँ करके इसको मैंने कम कर दिया। तो ये 2 की जगह मेरा 1 स्टिच बन गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इसको कहते हैं डिक्रीज़। अगेन एक दफ़ा फिर आपने लिया और फिर नेक्स्ट स्टिच में आपने लिया, यानी कि 2 स्टिच से मैंने नीचे से स्टिच उठाया है और फिर आपने इसको कम कर लिया यूँ। तो अब ये देख सकते हैं आप, ये मेरे 1, 2 और 3 हो गए। 2 दफ़ा मैंने कम किया है, अब ये तीसरी दफ़ा कर रही हूँ मैं। ये 3rd टाइम हो गया डिक्रीज़ और ये 4th टाइम हो गया, चौथी दफ़ा हो गया डिक्रीज़ 4th, और ये हो गया 5th टाइम, 5वीं दफ़ा।
यानी कि आपने 5 दफ़ा सेम इसी तरह से आपने इसको डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ करने के बाद इसमें कुछ इस तरह से चुनटे आ जाएंगी और ये जो है ये स्पेस जो है ये आपका कम हो जाएगा। तो टोटल 5 दफ़ा हमने यहाँ पर डिक्रीज़ करना है। तो ये हमारी नीचे कितनी थी, 10 स्टिचेस थी, 10 की जगह हमारी ऊपर 5 बन गई हैं। तो 1 टाइम आपने सिंगल क्रोशा लेना है 1 दफ़ा, और उसके बाद आपने 5 दफ़ा आपने इसको डिक्रीज़ करना है, कम करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो है 5 दफ़ा हम सिंगल क्रोशा लेंगे। ये हो गया 1 दफ़ा सिंगल क्रोशा नॉर्मल ले रहे हम, ये हो गया दूसरी दफ़ा सिंगल क्रोशा 2, 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। 5 दफ़ा हमने डिक्रीज़ किया है, 5 दफ़ा हमने सिंपल, एक ही दफ़ा हमने सिंगल क्रोशा हमने ले लिया है। अब आपने दोबारा क्या करना है, आपने दोबारा जब इस यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे, इस स्पेस पे जब हम पहुँचेंगे, तो यहाँ पर हमने 10 दफ़ा डिक्रीज़ करना है, 10 दफ़ा हमने स्टिच कम करना है। ये हो गया 1 दफ़ा, 1 टाइम, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये लास्ट 10। 10 दफ़ा हमने इसको डिक्रीज़ कर दिया है, कम कर दिया है। ठीक है, 10 दफ़ा हो गया हमारा। अब दोबारा फिर आपने 5 दफ़ा सिंपल आपने सिंगल क्रोशा लेना है, 5 सिंगल क्रोशा। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4 एंड 5। 5 दफ़ा लेने के बाद अब दोबारा फिर आपने 5 दफ़ा डिक्रीज़ करना है, कम करना है। अब आप देख सकते हैं मैंने बहुत इजी रखा था, 1 टाइम सिंगल क्रोशा, फिर 5 दफ़ा कम किया है, फिर 5 दफ़ा सिंगल टाइम लिया है, एक दफ़ा लिया है, फिर 10 दफ़ा हमने यहाँ पर डिक्रीज़ किया है, और फिर आपने क्या किया, 5 दफ़ा दोबारा फिर आपने सिंगल क्रोशा लिया, एक दफ़ा लिया, और दोबारा फिर अब हमने 5 दफ़ा डिक्रीज़ करना है, कम करना है। ये हो गया 1, 2, 3, 4, लास्ट 5। ये एक दफ़ा, ये दूसरी दफ़ा, ये 5 हो गए हमारे। और ये हमारा जो लास्ट वाला था सिंपल, एक दफ़ा आपने सिंगल क्रोशा लेना है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं हमने डिक्रीज़ कर लिया है, डिक्रीज़ वाला स्टेप हमारा ख़त्म हो गया है। अब आपने नॉर्मल इसके ऊपर आपने 3 दफ़ा हमने इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशा लेना है। अब हमने कोई नहीं डिक्रीज़ करना है, कुछ नहीं करना, बस अब आपने इसके ऊपर आपने 3 दफ़ा आपने जो है ये सिंगल क्रोशा आपने लेना है। यानी कि एक दफ़ा हमारा ये डिक्रीज़ वाला हो गया और 3 इसके ऊपर हम और लेंगे। कि अब हमारा जो है ये राउंड 2 है, इसके ऊपर 2 मेरे और बनेंगे सिंपल सिंपल। अब आपने इसको बस वो करना है, आपने सिंगल क्रोशा आपने लेना है, कोई कुछ नहीं करना, कोई डिक्रीज़ नहीं करना, कुछ नहीं करना आपने। बस ये वाला राउंड था हमारा जहाँ पर हमने इसको डिक्रीज़ किया है। अब सेम आपने इसके ऊपर 3 जो है ये सिंपल सिंपल आपने इसी तरह से सिंगल क्रोशा लेना है। तो ये एक दफ़ा मैं ले रही हूँ, 2 दफ़ा मैं इसके ऊपर और लूँगी। अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सिंपल सा बस हम ले रहे हैं ये। चलिए अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, 2 राउंड बना के फिर मैं लास्ट लुक इसका शेयर करती हूँ आपके साथ।
3 राउंड मैंने इसके ऊपर बना लिए हैं। तो ये वाली रॉ भी मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसको स्टिच करने के लिए, इसकी सिलाई करने के लिए शूज़ की थोड़ा सा हम जो है यान को यहाँ से हम कट कर देंगे। तो अब मैंने इसको कट कर दिया है और मेरा अब ये वाला जो था ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको 1 चेन लेके और इसको यूँ खींच लें और थोड़ा सा यूँ टाइट कर लें। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। आपने इसको उल्टा करना है। ये वाला जो साइड है ये मेरा सीधा साइड है और ये जो अंदर से है ये मेरा उल्टा साइड है। तो अब मैंने इसको यूँ रख के, शूज़ को यूँ रख के, और अब हम इसको यूँ स्टिच करेंगे। पहले हम यहाँ से स्टिच करेंगे, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर यान को कट करके यहाँ से मैं स्टिच करूँगी। तो अब आपने करना क्या है, निडल ले लें आप, वो सबसे बेस्ट है। निडल की मदद से हम इसको स्टिच करेंगे। दोनों साइड से मैंने स्टिच कर लिया है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब आप देख सकते हैं दोनों साइड से हमने इसको स्टिच कर दिया है। अब हम इसको सीधा करते हैं और अपनी बूटीज़ को देखते हैं किस शेप में बना है हमारा। तो अब आपने इसको यूँ सीधा करना है और सीधा करने के बाद आपका ये कुछ इस तरह से ये बनेगा आपका। अब आप देख रहे हैं मैंने हर एक पार्ट आपके साथ शेयर किया है। किसी तरह की कोई भी मैंने इसमें वीडियो जो है मैंने अपनी स्किप नहीं की है। जैसे मैंने ये बनाया है सेम वैसे ही मैंने आपके साथ ये शेयर किया है। अब आपने जो है इसको लास्ट लाइन, एक और लाइन बनानी है जो कि हमारी यहाँ पर ये आउटलाइन बनेगी। उससे फिर ये है कि आपका जो शूज़ है वो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा ऊपर से। तो मैं यहाँ पर 2 लाइन्स बनाऊँगी, 2 लाइनें बनाऊँगी यहाँ पर, और 2 लाइनों से फिर ये जो मेरा खुला है थोड़ा सा ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। तो अब एक और लाइन हम बनाते हैं, 2 लाइनें और बनाएंगे, एक तो नहीं 2 लाइनें बनाएंगे। तो अब आपने दोबारा फिर क्या करना है, स्लिप नॉट लेना है। ये हमने स्लिप नॉट ले लिया और स्लिप नॉट लेने के बाद अब आपने ये वाला जो साइड है यहाँ से आप लेके आपने इसको सिंगल क्रोशा ही लेना है हमने यहाँ पर अब आप कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं। वाइट कलर भी यहाँ पर आप ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये हमने ले लिया सिंगल क्रोशा। तो 2 लाइनें टोटल हमारी यहाँ पर बनेंगी सिंगल क्रोशे की। आप देख रहे हैं इसमें भी स्टिच बहुत आसानी से आपको नज़र आ जाएंगे, कोई आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल राउंड में, बस राउंड शेप में आपने जाना है, राउंड आपने घूमना है। और तकरीबन 2 रॉ आपने बनानी है यहाँ पर सिंगल क्रोशे की। तो ये अब हमारी 2 राउंड बनेंगी यहाँ पर सिंगल क्रोशे की। उसके बाद हम यान को कट कर देंगे। एक राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है पूरा। अब मैं यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच की मदद से, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से मैं इसको स्लिप स्टिच की मदद से इसको मैं यूँ क्लोज कर दूँगी। और 1 चेन लेके आपने क्या करना है, दोबारा फिर आपने नेक्स्ट राउंड आपने स्टार्ट करना है यूँ। तो अब हम दूसरी रॉ बना रहे हैं। 2 राउंड लेके हम फिर स्टॉप कर देंगे, यान को कट कर देंगे। तो अब ये दूसरी राउंड है, इसके बाद फिर हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। और स्टिच आपने लूज़ नहीं रखने, थोड़ा सा आपने टाइट ही रखना है ताकि ये हार्ड बने ये शूज़ हमारा। सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको कट कर देंगे और कट करने के बाद आपने 1 चेन लेके थोड़ा सा इसको यूँ खींच लेंगे आप। तो अब ये जो धागा मेरा निकल गया है इसको मैं हाइड कर लूँगी, इसको मैं छुपा लूँगी ताकि नज़र ना आएंगे। इसी तरह से अगर आपका कोई इसमें से धागे आपके नज़र आ रहे हैं तो उनको फिर आप आगे पीछे करके इस तरह से आप इनको कवर कर सकते हैं, हाइड कर लें इनको आप। तो अब ये मैं अंदर से ही जो है इसको मैं हाइड कर रही हूँ। तकरीबन इसको बनाने में मुझे लगा है 1 घंटा लगा है। अगर आप कंटिन्यू बैठ के बनाते हैं और आपकी स्पीड फास्ट है तो आपको 1 घंटे में आपका ये शूज़ बन जाता है। बहुत इजी मेथड से बनाया है मैंने और स्टिच भी मैंने इसमें बहुत इजी रखे हैं। तो अगर आप स्पीड आपकी फ़ास्ट है तो आपका ये 1 घंटे में आपके ये शूज़ बन जाते हैं आपके। इसमें आपको कोई आपका टाइम इसमें बिल्कुल नहीं लगता है। तो अब आप इसको मज़ीद आपने इसको वो करना है, डेकोरेट करना है इसको आपने, और इसको डेकोरेट करना है आपने। तो इसके ऊपर आप बो लगा दें,
वो लगा दें आप इसके ऊपर, टेडी बियर लगा लें, फ्लावर बना के लगा लें इसके ऊपर, कुछ भी आप इसको किसी तरह से भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपने इसको प्लेन छोड़ना है तो फिर आप इसको प्लेन छोड़ दें आप, और अगर आपने इसको और मज़ीद खूबसूरत बनाना है तो आप इसको इसके ऊपर आप बो लगा लें, कुछ भी कर लें आप। अब मैंने जो लिया है एक छोटा सा बो बनाया है इसके ऊपर, ये वाला, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस पर किस तरह से हम लगाएंगे, मैं येलो ही ले रही हूँ। तो अगर आपने वाइट लगाना है तो ये मैंने वाइट भी बनाया था, ये वाला इस तरह से वाइट भी इस पर बहुत प्यारा लगता है। अगर आपने वाइट बनाना है तो वाइट बना लें, येलो बनाना है तो फिर आप इसके ऊपर येलो बना लें आप इस पर। बो किस तरह से बनाएंगे, आपने मैजिक रिंग लेना है, यूँ मैजिक रिंग लेके, और मैजिक रिंग को यूँ क्लोज कर दिया हमने। दोबारा फिर सेम इसी तरह से लेके इसको हमने यूँ क्लोज कर दिया मैजिक रिंग को। अब आपने इस मैजिक रिंग के अंदर आपने 4 डबल क्रोशिया लेना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हम 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3 चेन, 3 चेन ले लिया आपने। अब इसके अंदर 4 दफ़ा आपने डबल क्रोशिया लेना है। ये हो गया एक दफ़ा, और ये हो गया दूसरी दफ़ा, 2 3, और ये हो गया 4 दफ़ा लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर 3 चेन लेनी है आपने, 1 2 एंड 3 चेन लेके फिर इसी मैजिक रिंग के अंदर इसको हम यूँ क्लोज कर देंगे स्लिप स्टिच की मदद से। ठीक है, ये एक बो का एक साइड आपका कंप्लीट हो गया है। दोबारा फिर आपने लेना है 3 चेन लेनी है आपने, और 3 चेन लेने के बाद दोबारा फिर 4 दफ़ा हम मैजिक रिंग के अंदर 4 दफ़ा हम डबल क्रोशिया लेंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, और ये हो गया 4। फिर 3 चेन लिया आपने, और फिर मैजिक रिंग के अंदर आपने स्लिप स्टिच की मदद से इसको क्लोज कर दिया। अब हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे, ये जो मैजिक रिंग थी हमारी, ये वाला जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट था, इसको अब आपने यूँ खींच लेना है। तो ये खींच के आपका ये जो है ये क्लोज हो गया है आपका। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो हमारा यान था इसको कट कर देना है आपने यूँ, और 1 चेन लेके इसको भी आप क्लोज कर दें। अब आप ये देख सकते हैं, ये बो आपका एक छोटा सा मिनी सा आपका बो बन गया है। इसको यहाँ पर हम नोट लगा देंगे यूँ, और अब आपने अपनी मर्ज़ी से जो भी लगाना है, इसके ऊपर बीड्स वगैरह लगाना है, जो भी आपने लगाना है आप लगा सकते हैं। इतना सा यान कट करके तो इसके ऊपर अब हम एक दफ़ा यूँ रैप कर लेंगे यान को, और दोबारा फिर यूँ करके, और इसको अब हम अंदर की तरफ यूँ इसको टाइट कर लेंगे। ठीक है, इसको अब आप कट कर दें यहाँ से भी। तो अब आप ये देख सकते हैं, ये छोटा सा मिनी सा बो आपका जो है ये इस तरह से ये बन गया है। अब मज़ीद और इसको खूबसूरत बनाने के लिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर बीड्स लगाऊंगी। बो के ऊपर अपने पहले ग्लू लगा लें आप, ग्लू लगाने के बाद फिर आप इसके ऊपर बीड्स लगा लें। आपके पास जोन सा भी है, जैसा भी है, कोई भी मोती है आपके पास, वो इस पर आप लगा लें। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिएगा कि थोड़ा इसको ये ड्राई हो जाए। अब हमने क्या करना है, हमने इसके सेंटर में भी यहाँ पर ग्लू लगाएंगे हम। मैं अब जल्दी में काम कर रही हूँ, तो आपने वेट करना है कि ड्राई हो जाए, फिर उसके बाद आपने करना है। अब मैंने ग्लू यहाँ लगा दी है, और बो को इसके सेंटर में मैं यहाँ पर यूँ लगा दूँगी। अगेन मैं बता रही हूँ, अगर आप यहाँ पर बेयर बनाना चाहें तो खूबसूरत से बेयर भी बना सकते हैं, कुछ भी आप इसके अंदर आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब एंड में मैं आपको एक और बात बता दूँ माएँ बनाती तो बहुत प्यारी खूबसूरत तरीके से बनाती हैं अपने बच्चों के लिए, कि बहुत मेहनत से बनाती हैं, बहुत प्यार से बनाती हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ना कोई एक शूज़ जो होता है वो मिस हो जाता है या घिर जाता है। तो आपने उसको मज़ीद और सिक्योर करने के लिए उसको आपने क्या करना है, यहाँ पर आप ये स्ट्राइप बना लें। जैसे ये मैंने बनाए हैं यहाँ पर स्ट्राइप। अगर आपको लगे कि आपके बेबी के पाँव में थोड़ा लूज़ हो रहा है, ये शूज़ लूज़ हो रहा है, तो इस तरह से आप ये स्ट्राइप बना लें और इसको यूँ खींच के इसको टाइट कर लें बच्चे के पाँव में आप। तो ये थोड़ा सा, और पीछे से आप इसको नॉट लगा दें, इस तरह से फिटांग लगा के इसको आप जो है वो इसको आप सिक्योर कर सकते हैं ताकि पाँव से घिरे ना
चलें जी, अब आप ये देख सकते हैं। अब मुझे अब आपने बताना है कि मैंने किस तरह से बनाए हैं और मेरा मेथड आपको कैसे लगा है। ये यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया है कि अगर आपको लगे कि ऊपर से लूज़ हो रहे हैं तो फिर आप इसको मज़ीद इस तरह से ये स्ट्राइप बना के इस तरह से चेन बना लें आप, और बीड्स पीछे से यूँ लगा लें आप इस स्ट्राइप के अंदर और उसको टाइट कर लें आप। तो 2 मैंने ये बनाए थे, ये मैंने वैसे ही बना लिए थे। मेरा तो कोई बेबी नहीं है माशाल्लाह, मेरे बच्चे सारे बड़े हैं। तो ये जो है एक ये बनाया था मैंने और एक ये वाला बनाया था, ये 2 बनाए थे मैंने। तो अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरा ये मेथड कैसे लगा है। एंड में अब मैं इजाज़त चाहूँगी और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।